आएंगे कन्नौज की खबर, जहां कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलटी है। बस ड्राइवर के साथ ही कुल 35 सवारियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सूचना मिली है जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची है। यूपीडा पुलिस की टीम घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाती है। सभी घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली से गोंडा की ओर जा रही प्राइवेट डबल डेकर बस हादसे का शिकार हुई है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 210 किलोमीटर पोल के पास हादसा हुआ है। उधर लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो बसों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई है और इस टक्कर में देखिए एक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। 35 यात्री घायल हुए हैं। 15 लोगों की हालत गंभीर है। बहराइच की ओर से एक टेम्पो ट्रैवलर लखीमपुर की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरी बस लखीमपुर से बहराइच की ओर जा रही थी और तभी देखिए आमने सामने की टक्कर में 35 लोग घायल हो जाते हैं। एक महिला की मौत हो जाती है। बसों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें एक बस बहराइच की तरफ से आ रही थी टेम्पो ट्रैवलर और एक बस तीर्थयात्रियों को लेकर लखीमपुर की तरफ से आ रही थी। दोनों बसों के आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं और एक अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है इसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। जो घायल थे सभी स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से उनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है। उधर कानपुर से खबर, जहां पर जीआरपी ने मारपीट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके ऊपर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मामूली सी बात को लेकर यात्रियों से अभद्रता और मारपीट करने का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों झगड़ा करते हुए देखे गए हैं। दोनों की गिरफ्तारी की गई। लखनऊ में एक युवक ने मामूली से विवाद में असला तान कर धमकाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो आप देखिए, जिसमें पिस्टल तानकर धमकी देने का आरोप लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज में यह हरकत कैद हो गई है। थाना अमीनाबाद के नया गांव की यह घटना है। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी थी। बुलंदशहर में नगर पुलिस और स्वॉट की टीम की 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़ हो जाती है और फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में नगर कोतवाली से वांटेड 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो जाते हैं। इन बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन बदमाशों से अवैध असला, कारतूस, बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया है। उधर आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश पिंटू उर्फ अशोक घायल हो गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिंटू के राज्य के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से लूट के गहने, बाइक, असला, कारतूस बरामद हुआ। खबर उन्नाव से अगली, जहां पर वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर जमकर पत्थर चलाए हैं। इसमें एक सिपाही के सिर पर गंभीर चोट आई है। वकील और 2 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और तभी हंगामा हो गया। घटना के बाद पुलिस ने वकील के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ही परिवार के 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे से पड़ोस से क्या है गाली गलौज कर रहे थे और वो दारू पी के क्या है नशे की हालत में हमको मारने लगे और ये रंजिश बस उसी के पैसे लेकर और घर पे आए। घर पे हमको बाहर भी मारा और मेरे कपड़े अवनीश सिंह यसो हमारे और अन्य सिपाही थे, बहुत सारे सिपाही थे। घर में घुसकर थाना दही और घर में घुसकर ताला तोड़ दिया, कुंडी तोड़ दी और माँ को भी मारा, बहन को भी मारा, बुरी तरीके से पैर डंडे से मारा, हमको भी मारा। पूरे शरीर में इतना मारा है कि अब क्या हम कुछ कह नहीं सकते। आगरा में पुलिस ने ट्रांसफार्मरों में लगे हुए तारों को चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और गैंग के अपराधी अपने साथियों के साथ ट्रांसफार्मर की रेकी करते थे और यहां पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने यहां पर 4 लोगों की गिरफ्तारी की है।
ये लोग चोरी के सामान को कबाड़ियों को बेचा करते थे और मुनाफा कमाया करते थे। चोरी की घटना कई बार सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड की गई है। अब पुलिस ने देखिए इनको पकड़ लिया है। थाना एकता पुलिस को जगह जगह पर ट्रांसफार्मरों के कॉपर के तार और कॉइल चोरी करने की खबरें मिल रही थी और इसके बाद ही पुलिस ने रेकी शुरू की और इन चारों अपराधियों को धर दबोचा। इन सब पे पूर्व में गैंगस्टर की और अनप्रिवेंटिव कार्रवाई भी हो चुकी है और ये थाना एकता और सर्विलांस टीम द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इसके लिए सीपी साहब की ओर से इनको 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। ये कॉइल, ये अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह यूज करके और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए उसकी लाइट काट देते थे और काट देने के बाद फिर वहां से कॉपर कॉइल चोरी करके चले जाते थे। खबर गुजरात से है। गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। इस पर आपको बता देते हैं, सुबह 10 बजे विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने जा रहा है। इस विमान में पंजाब के 2 वांटेड आरोपी हैं और इसके अलावा 197 लोग अवैध प्रवासी हैं। अमेरिका से भारत लाए जा रहे हैं। अनमोल बिश्नोई भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही भारतीय एजेंसियां इसके प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हुई थी और आज भारत लाया जा रहा है मोस्ट वांटेड अपराधी। उधर दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। जवाद सिद्दीकी को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के मामले में तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी उमर भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। साथ ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में भी पकड़े गए कई आतंकी डॉक्टर्स भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की है। यूपी एटीएस की टीम फिर इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पहुंची है और कंपनी के दस्तावेज खंगाले हैं। बता दें आपको, इस्तांबुल इंटरनेशनल पर पहले भी रेड पड़ चुकी है। उसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री छापने का आरोप है। एटीएस ने करीब 2 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। यूपी एटीएस ने कंपनी के सीसीटीवी की बरामदगी कर ली है। कंपनी पर टेरर फंडिंग, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है और आरोप के मुताबिक कंपनी इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस लगातार जो है भड़काऊ जानकारियां प्रकाशन में दे रहा था। इसमें विदेश से 11 करोड़ फंडिंग होने की बात भी सामने आई है। खबर सोनभद्र से है, जहां के बिल्ली मारकुंडी स्थित खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन कल दोपहर बाद बंद कर दिया गया, लेकिन जुगैल के रहने वाले राम खेलावन और राम नरेश का अब तक कुछ पता नहीं चला है। दोनों मजदूर खदान में काम करने के लिए घर से निकले हुए थे। 15 नवंबर को खदान में काम कर रहे थे और देखिए परिवार के लोग कभी घटनास्थल तो कभी पोस्टमार्टम घर, हर जगह दौड़ लगा रहे हैं, मगर इन दोनों का कोई पता नहीं। चंदौली की खबर जानिए, जहां बदमाशों ने दुकान के बाहर दवा व्यवसायी को गोली मार दी। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। गोली दवा व्यवसायी के सिर के पीछे लगी। आनन फानन में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर के लिए इन्हें रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है और पूछताछ जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाश फायरिंग के बाद भागता हुआ नजर आया है। उसके द्वारा फायर की घटना की गई है। फायर की घटना के बाद में एक हेड इंजरी हुई है और जिसके तुरंत बाद उनके जो परिजन हैं और जो दुकान में जो साथ में जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा रोहताश पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसके बाद में ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है।
अभी वो ट्रॉमा सेंटर में ये पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो मौके पे जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है जैसे ही उसने फायर किया है उसके बाद में वो तुरंत भागा है और जो एक वर्कर भी है वो भी पीछे दौड़ा है। बाकी आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है। इसमें परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की जाएगी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां पर एक विवाहिता को बेटी पैदा होने पर उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। विवाहिता अपनी 2 महीने की बेटी के साथ दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति और ससुराल वालों के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहेज मांग रहे थे लोग, अपने घर से दहेज लेगा, मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए मुझे, इस वजह से। अच्छा, लड़की हैं आप पे? हाँ, कितनी लड़की हैं? एक लड़की है, 2 महीने की हो गई। हरदोई में बीमारी से ताऊ की मौत की सूचना देते समय भतीजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब देखिए, एक साथ परिवार में 2 लोगों की मौत से मातम छाया हुआ है। परिवार वालों ने दोनों का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया। ये मामला अतरौली क्षेत्र के श्यामदासपुर गांव का है। रुकना होगा यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।